हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लस जॉब में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों में से ही काफ़ी लोगों के द्वारा ये चीज़ पूछी जा रही है कि जो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि कट ऑफ का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, कि आपके जो ओरिजिनल रो ऑफ का निर्धारण होगा या फिर जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद में अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो उसके बाद में आप लोगों की कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोगों में से काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किन किन लोगों को कितना फ़ायदा होगा और कितने कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में इस बार बढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार अपन ने देखा है कि 15 से 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। और तीसरा अंत में हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे कि फिजिकल के लिए कितना एक सेफ स्कोर हो सकता है या फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को रेलवे भर्ती से जुड़ी तमाम अपडेट यहाँ आप लोगों को प्राप्त होती रहें। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि कट ऑफ किस प्रकार से आप लोगों का बनने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में किसको और कितना फ़ायदा मिलने वाला है, और पीईटी के लिए क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है जिसके बाद में अपन को पीईटी के लिए कॉल आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ किस प्रकार से आप लोगों की बनेगी। इसके लिए हम सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। ये ग्रुप डी 2019 की जो ऑफिशियल पीडीएफ है, जिसके अंदर आप लोगों की वैकेंसी की पूरी डिटेल है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इसकी अगर 14.1 पैरा के अंदर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों को साफ साफ बताया गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी और ऑफ इन वेरियस कैटेगरी, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप लोगों की एलिजिबिलिटी के लिए जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% रखे गए हैं। यानी अगर मिनिमम आप लोग 40% मार्क्स यूआर के हो और कैटेगरी के अंदर किसी के हो तो 30% मार्क्स से भी कम नंबर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। अगर इससे कम नंबर अभी आप लोगों के बन रहे हैं तो आप उम्मीद रखना छोड़ सकते हो। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो सकता है कि आप लोगों के बढ़ के ये नंबर जिस प्रकार से पिछली बार 50 तक पहुंच गए थे तो इस प्रकार भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप लोगों के यूआर के अंदर 40% और एससी एसटी के अंदर या ओबीसी के अंदर 30% भी नंबर नहीं बन पा रहे हैं तो आप लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। जैसा कि आप लोग इस विज्ञप्ति के अंदर आसानी से देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। आप लोगों के रो मार्क्स जो आ रहे हैं उस पर वो बनेगी या फिर नॉर्मलाइज मार्क्स जो आप लोगों के बनेंगे उस पर बनेगी। क्योंकि इस बार परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा रहा है तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, जो रो मार्क्स है आप लोगों की उसी के ऊपर आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस नोटिस के अंदर देख सकते हो, इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर तीसरा पॉइंट आप लोग पढ़ोगे तो इसमें देखने को मिलेगा द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि जो आप लोगों की परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अगर किसी के 45 नंबर है और परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन करके अगर उसको 80% तक ले जाया जाता है, यानी कि अगर उसके टॉप स्कोरर कोई भी अगर बंदा है तो उसके अगर 80 के आसपास में नंबर बन रहे हैं तो अगर उसको 80% के आसपास में ले जाया जाता है तो 80% ही उसका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। और इसी के आधार पर जैसा कि आप लोग इसके अंदर आगे देख सकते हो थर्ड पॉइंट के अंदर कि उसी नॉर्मलाइजेशन स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन एंड सेल बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है कि उसी नॉर्मलाइजेशन स्कोर को फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के अंदर यूज लिया जाएगा। यानी कि आप लोगों के रो मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाना है वो आप लोग अलग अलग वीडियोस के अंदर देख चुके हो। क्योंकि परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन है तो आप लोगों की शिफ्ट के में किस प्रकार का पेपर आया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और उसी के आधार पर आप लोगों के जो मार्क्स है वो इसके अंदर बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि रो मार्क्स काफ़ी अच्छा रोल निभाने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आप लोगों को परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन होगा जिसके बारे में पहले भी हमें कोई जानकारी नहीं होती थी कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है और अब भी हमें कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि आप लोग अगर इस लेटर के अंदर देखोगे तो परसेंटाइल स्कोर निकालने का उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा एक फॉर्मूला हमें बता दिया है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट हमारी शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के थे, अटेंडेंस किस प्रकार की थी, ऑल ओवर अटेंडेंस के बारे में बात करें तो वो किस प्रकार की थी और पेपर का लेवल किस प्रकार का था, वो तो रेलवे के खुद के द्वारा ही जारी किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने एक ये फॉर्मूला तय करके रखा हुआ है। यानी कि अभी मैं बात करूं कि आप लोगों की कट ऑफ किस प्रकार निर्धारित की जाएगी तो कट ऑफ के लिए आप लोग इतना ही मान के चलिए कि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो आप लोगों के रो मार्क्स पे निर्धारित ना होकर परसेंटाइल बेसिस जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके ऊपर आपकी कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन वाला पॉइंट भी मैं लगभग आप लोगों के सामने क्लियर कर चुका हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, आप लोगों की शिफ्ट के आधार पर होगा
कि आप लोगों की शिफ्ट का पेपर किस प्रकार का पूछा गया है, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कैसे थे, आपकी शिफ्ट का पेपर का लेवल कैसा था, और उसके साथ साथ में आप लोगों की शिफ्ट की क्या अटेंडेंस थी। ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर है जो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ये जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इसके अंदर काम आने वाले हैं। तो अभी तो आरआरबी के हाथ में ये कि किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होता है और कौन सी शिफ्ट को उनके द्वारा हार्ड माना जाता है, जिसको परसेंटाइल बेसिस का मैक्सिमम फ़ायदा वहाँ मिल सकता है। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पीईटी के लिए एक क्या सेफ स्कोर हो सकता है, जहाँ पर अपन ये मान सकते हैं कि भाई इतने अगर अपने मार्क्स बन रहे हैं तो अपन एक अच्छे खासे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अलग अलग वीडियो अभी तक देख चुके हो पीईटी के सेफ स्कोर के लिए, और अलग अलग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को अलग अलग ही एक तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा है। उसके लिए मैंने हालांकि एक वीडियो बना दिया था, आप लोगों को अगर देखना हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या मैं लिंक भी दे दूंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर मैं अपने अंदाजे के हिसाब से बताऊं, यूआर कैटेगरी की अगर आप लोग 60 के आसपास में भी देख रहे हो ना, तो यहाँ तक अगर आप लोगों का रो मार्क्स बन रहा है, चाहे आप लोगों को कोई पता है कि 50 पे हो जाएगा, कोई 70 पे भी बता रहा है कट ऑफ, आप लोग मेरी अगर मानना चाहो तो 60 के आसपास अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, इसके अंदर प्लस माइनस आप लोग 3 नंबर कर सकते हो। 57 वाला भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट आसानी से पीईटी की तैयारी कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इस बार भी नंबर बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। आप लोग ये देखोगे कि जिसके भी किसी के 55 के आसपास में नंबर थे, तो परसेंटाइल बेसिस के आधार पर अगर उसकी शिफ्ट थोड़ी सी भी हार्ड थी तो उसको फ़ायदा मिलकर ये बंदा भी 90% के आसपास में पहुंच जाएगा, और इसका परसेंटाइल जो स्कोर होगा वो 90% हो जाएगा। काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनका 60 के बावजूद भी 90 नहीं हो पाएगा, लेकिन इस 55 वाले का भी 90% जो है परसेंटाइल बेसिस के आधार पर स्कोर बन जाएगा। और जब आप लोगों की कट ऑफ जाएगी 90%, तो इस बच्चे का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने वाली होगी सेफ स्कोर की। मैं अभी यही कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर यूआर कैंडिडेट हो और 60 के आसपास में नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 3 भी रह सकता है, तो यहाँ आप लोग पीईटी की आसानी से तैयारी कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी वाइज इसके अंदर से आप लोग 5-4 नंबर कम कर सकते हो। ओबीसी की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 55 से 56 मार्क्स तक ही आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको कोई कहे कि 65 जाएगी, 70 जाएगी, तो वो बात की बात है। अभी आप लोग इतना मेरा कहना मानिए, और अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो ये कट ऑफ के बारे में बात थी, अपने नॉर्मलाइजेशन की बात की, साथ ही साथ कट ऑफ किस प्रकार से बनने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।